टॉपिक है हम लोगों का क्लास 10th के द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करना, यहाँ से 5 अंक का स्तरीय क्वेश्चन जैक बोर्ड के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 4.4 में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ कुछ टॉपिक लिख के रखा है। मूल द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति टॉपिक पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखा है, जो इस प्रकार है। देखिए, द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के मूलों की जो प्रकृति होती है, मूलों की जो प्रकृति होती है विविधता d पर निर्भर करती है। द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति विविधता d पर निर्भर करती है। द्विघात समीकरण को लिखने के लिए ax² bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि हम d निकालते हैं विविधतर, यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। और इस स्थिति में जो मूल का सूत्र होता है x = -b ± √d/2a, यानी दो मूल समान नहीं होगा, अलग अलग आएगा। यदि d का मान 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तब जो मूल का सूत्र है -b/2a और -b/t, यानी दोनों मूल समान होगा। यदि d 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक आ जाए आपका d का मान, तो काल्पनिक मूल होगा। इस स्थिति में हम लोग मूल ज्ञात नहीं करते हैं। तो विविधतर आप लोग जानते हैं, जो विविधतर का बात मैंने किया है, तो विविधतर को d से सूचित किया जाता है, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसे b² - 4ac लिखा जाता है। यह हो गया आपका विविधतर का सूत्र या डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र, d = b² - 4ac। तो इसकी सहायता से हम लोग 5 अंक स्तरीय सवालों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, एकदम इजीली, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से 1 मिनट में आपका निकल जाएगा आंसर। जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधतर ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति बताएं, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात करें। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो 3x² यहाँ दिया है, यहाँ लिखिए 3x² - 2x + 1/3 = 0 दिया गया है। तो a से अगर हम ax² bx + c = 0 से इस समीकरण को तुलना करते हैं, तो a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 1/3 मिलता है। अब आप यहाँ विविधतर निकाल लीजिए, इसलिए विविधतर d = b² - 4ac। b का मान देखिए यहाँ -2 है आपका, तो 2 का स्क्वायर 4, a का मान 3 है और c का मान 1/3। ये 1/3 1/3 1/3 से 3 कट गया, तो यहाँ आपका 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ आपका 4, 4 में 4, तो 0 आया, 0 आया। तो ये 0 आपका जो है d समान हो गया 0 का। तो यदि d का मान 0 हो जाता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसको? d का मान 0 है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, इसलिए जो मूलों की प्रकृति है वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिख देंगे कि प्रकृति वास्तविक एवं समान, प्रकृति वास्तविक एवं समान है। इसलिए मूल क्या होगा? इसलिए मूल x = -b/2a -b/2a, क्योंकि जब 0 आता है d का मान तो दोनों मूल समान होते हैं। जैसे यहाँ फार्मूला मैंने लिख के रखा है, देखिए, जब d का मान 0 होगा तो मूल x = -b/2a -b/2a, यही रख दीजिए। b का मान यहाँ बिठाइए, -2, 2 × 3, फिर -2, 2 × 3, माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, 2 × 3, फिर यहाँ +2 × 3, ये 2 और ये 2 काट दीजिए, आपका
1/3 1/3 आंसर हो गया, दोनों समान आंसर आएगा। देखिए इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए, जो बहुत ही आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखिए आप इस प्रकार से पूछ सकता है। अगला सवाल है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, 4x² 4√3x प्लस 4 इजकल टू 0 का विवितर ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बताएं था वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात करें। इस प्रकार इसको भी इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 4, इसलिए d निकाल लेंगे पहले स्टूडेंट्स। b² माइनस 4ac, b का मान देखिए आप 4√3 है, इसका स्क्वायर कीजिए, 4a का मान 4, फिर c का मान 4। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग 3 होता है। फिर यहाँ 4ac, 4 × 16 × 64, तो 64 आ गया आपका। 64 नहीं स्टूडेंट, सॉरी यहाँ गलती हुआ है, यहाँ 3 है, तो 3 फिर आपका 4 × 16 गुना 3 यानी 48 माइनस 48, 0 आया। तो d बराबर 0 यानी प्रकृति कैसा हो गया, मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान है। मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान है। तो जब मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होता है तो दोनों मूल आपका समान होगा। तो दोनों मूल समान होने के लिए इसका फॉर्मूला लगाइए। तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल का सूत्र x इजकल टू -b/2a -b/2a यानी -4√3/2 × 4, फिर -4√3/2 × 4। यहाँ 4 कैंसिल कर दीजिए, बच गया आपका -√3/2 -√3/2, ये हुआ आपका आंसर। इस तरह से बहुत ही सरल और आसान है। तो इसी तरह का और भी द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।